नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन मर्दा, कैंसर स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडिएशन थेरेपी क्या है और कैंसर के ट्रीटमेंट में नए रेडिएशन के तरीके क्या क्या है। अब सबको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 टाइप्स के मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। एक सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या है? इसमें हाई इंटेंसिटीज एक्सरेज और रेज हम ट्यूमर के ऊपर छोड़ते हैं, अटैक करते हैं, सो दैट जो कैंसर का ट्यूमर है वो डिज़ोल्व हो जाए और उसमें जो कैंसर के सेल्स है वो मर जाए। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब हम नॉर्मल कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो उसमें जब वो कैंसर के सेल्स मरते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बाजू में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, नॉर्मल सेल्स रहते हैं, उसको भी थोड़ा कोलैटरल डैमेज हो जाता है। तो इसको हम अवॉइड कैसा करेंगे? इसलिए द साइंस एंड रिसर्च इज़ हेल्पिंग अस टू डेवलप न्यू मोडालिटी, जिसको बोलते हैं हम IMRT, IGRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी, साइबर नाइफ। ये जो नए एडवांसेस जो आ रहे हैं रेडिएशन थेरेपी में, इसका एक ही प्रिंसिपल है कि हाउ टू क्रिएट मिनिमम साइड इफेक्ट्स बट एट द सेम टाइम हाई इम्पैक्ट, हाउ टू किल द सेल्स। सो इट इज़ लाइक लेज़र। जैसे लेज़र हम जहाँ पे एम करते हैं वहीं पे जाता है, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है जिससे वी मेजर द मतलब ट्यूमर का जो साइज़ है, उसके आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर्स है जो हम देखते हैं, और ये सॉफ्टवेयर से करेक्ट एग्जैक्टली उसी एरिया में वो हम रेडिएशन के रेज जाते हैं, जिससे उतना ही ट्यूमर ख़त्म हो जाता है और आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। इससे दूसरा एडवांटेज ये है, जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, जो नॉर्मली 25 दिन 30 दिन 1 मंथ के जब रेडिएशन थेरेपी चलती है कन्वेंशनली, इसका हम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। 15 दिन 20 दिन या 8 दिन 5 दिन 3 दिन में भी हम कभी कभी रेडिएशन ट्रीटमेंट देके पूरा ट्रीटमेंट जो 1 महीने का ट्रीटमेंट है 3 से 5 दिन 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जो IMRT IGRT है, इससे एक तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, रेडिएशन इंड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, पेशेंट का कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है एंड साइड इफ़ेक्ट टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तीसरा एक मोडालिटी है जो अभी नया आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन थेरेपी। इसमें हमारे बॉडी के नेचुरल हाइड्रोजन आयन या H2 वाटर आयन को ही हम कन्वर्ट करके कैंसर के सेल्स के ऊपर उसको प्रभावित करके मार देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट, जो छोटे बच्चों के कैंसर और ब्रेन ट्यूमर या जो रिकरेंट ट्यूमर है जिसको ऑलरेडी रेडिएशन से ट्रीट किया है लेकिन वापस कैंसर हो गया है, इन चीज़ों के लिए जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो प्रोटॉन थेरेपी रहता है। तो दोस्तों, इससे बेसिकली जो रेडिएशन थेरेपी है वो रेडिएशन DNA, जो सेल्स के अंदर DNA रहता है, उसको मार देता है और इसेंशियली जो एबनॉर्मल सेल्स है, जो कैंसर सेल्स है, वो मर जाती है। तो ये सब चीज़ें अभी नए इतना रिसर्च डेवलपमेंट के वजह से दे आर हेल्पिंग अस, जो डॉक्टर है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है हॉस्पिटल से, दे आर हेल्पिंग अस टू ट्रीट द पेशेंट्स इन अ बेटर वे, जिससे पेशेंट को भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, कॉम्प्लायंस अच्छा रहे, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो और जल्दी हो। सो ये वीडियो में हमने ये तरीके के जो नए रेडिएशन मशीन्स है, नए टेक्नोलॉजी है, साइबर नाइफ है, IMRT है, IGRT है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी है। आई होप यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दैट विल हेल्प अस फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। धन्यवाद।